गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और बच्चों, हम लोग इस ऑनलाइन क्लासेस में जान रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इधर हम लोग पिछला इस लेसन का पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 2 वीडियो हमने भेजा है। ये पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सेकेंड चैप्टर का 3रा वीडियो चल रहा है और हम लोगों ने 62 नंबर क्वेश्चन तक किया था ना। 62 नंबर क्वेश्चन तक किया है बच्चों। अब आगे हम लोग आगे जानते हैं 63 से। हाउ डज द कैपेसिटेंस चार्ज हो गया है, यहां पर होगा चेंज। How does the capacitance change with the effect of dielectric when the battery is kept disconnected from the capacitor? तो बैटरी को कनेक्ट रखिए या फिर डिस्कनेक्ट रखिए, डाइलेक्ट्रिक का तो प्रभाव सेम होगा। क्या? इंक्रीजेज। देखिए ऑप्शन बी में भी दिया हुआ इंक्रीजेज। बैटरी को कनेक्ट डिस्कनेक्ट जोड़ने से हमारा पोटेंशियल, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर सकता है। बट डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट पूछ रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक का तो एक ही इफेक्ट होगा। अगर हम बैटरी जोड़े रखे, चाहे रिमेन, अगला क्वेश्चन में है यहां डिस्कनेक्ट करने का बात कर रहा है, अगला क्वेश्चन में कर रहा है रिमेन्स कनेक्टेड। तो वही बात बता रहे हैं, बैटरी को हम जोड़े रखें या फिर बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर दें, डाइलेक्ट्रिक का तो एक ही प्रभाव पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटर का कैपेसिटी है वो यहां भी इंक्रीजेज, यहां भी इंक्रीजेज। ऐसे में 64, हाउ डज द कैपेसिटेंस चार्ज, यहां भी कर दिया चेंज विद द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यहां पर भी विद द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट पूछ रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक का तो एक ही इफेक्ट होगा। किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटी पर डाइलेक्ट्रिक का एक ही इफेक्ट होगा। जो इफेक्ट जो है वो क्या है? इंक्रीजेस। आइए 65, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फर्स्ट चार्ज्ड एंड देन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम, द क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज्ड। हाँ, ये कह रहा है कि पहले चार्ज किया गया, फिर डाइलेक्ट्रिक डाला गया, तो क्या कांस्टेंट रहेगा? तो भैया कांस्टेंट तो एक ही चीज रहेगा, क्या? चार्ज ऑन द कैपेसिटर। चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। डाइलेक्ट्रिक डालने से उसका कैपेसिटी बढ़ चुका होगा, कैपेसिटी बढ़ेगा तो उसको हम और चार्ज दे सकते हैं, लेकिन अभी जो हम चार्ज किए थे वो चार्ज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। नेक्स्ट आइए बच्चों 66, कह रहा है पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस सी व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। यहां तक ये कॉमा होना चाहिए। कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका कैपेसिटी सी है, लेकिन अब कह रहा है व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। अब कह रहा है कि अब जो गैप है वहां पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर देते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 5 है। परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा भाई? तो भाई जब 5 तो अगर एयर में कैपेसिटी इन एयर सी है, तो कैपेसिटी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या हो जाएगा जी? डी टाइम्स ऑफ सी, यानी 5 टाइम्स ऑफ सी, 5C यानी 500% बढ़ गया, 5 गुना हो गया ना। 5 गुना का मतलब क्या? 500% बढ़ जाना। सी ऑप्शन, हाँ ठीक है। इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर मीन्स क्या? चार्ज को बढ़ाने का क्या मतलब है? चार्ज बढ़ेगा देन Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। कैपेसिटी तो नहीं बढ़ेगा ना भाई, कैपेसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो चार्ज बढ़ने का मतलब इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, बी ऑप्शन, बहुत अच्छा। 68, फॉर कैपेसिटेंस इन सीरीज टोटल कैपेसिटेंस सी इज गिवन बाय। तो सीरीज में तो जान ही रहे हैं, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस का उल्टा 1/c = 1/c1 1/c2 + 1/c
C3। फॉर कैपेसिटेंस इन सीरीज टोटल कैपेसिटेंस, ये भी तो वही हो गया भाई, यहां सीरीज नहीं होना चाहिए। ये देखिए ऑप्शन बी बोल रहा है देन इट बिकम्स पैरेलल, ये पैरेलल होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये मिस्टेक है, थोड़ा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये पैरेलल होगा, पैरेलल में बी ऑप्शन आएगा। ठीक है। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड 3 माइक्रोफराड आर, देखिए तीन का बात कर रहा है ना, तो 3 बोल रहा है, तो यहां 1 3 हो गया, यहां कॉमा में 2 माइक्रोफराड एक होना चाहिए। इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो 1 2 और 3 पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो देखिए ये फॉर्मूला है, तीनों का सम 1 2 3 6 माइक्रोफराड, देखिए ऑप्शन ए होगा। इसका मतलब यहां 2 छूट रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहां 2 छूट रहा है, सुधारते चले जाएंगे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अब कह रहा है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड 4 माइक्रोफराड एंड 6 माइक्रोफराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये सीरीज में है, तो सीरीज में क्या फॉर्मूला भाई, 1/2 1/c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ 12 आएगा, 2 3 जा 6, सॉरी 2 6 जा 12, 4 3 जा 6 2 जा 3 2 5 और 6 11/12, यानी c इज इक्वल टू क्या हो गया जी 12/11, 12/11, ये ऑप्शन सी ठीक है। आया समझ में? अरे सीरीज में बोला ना भाई, सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला, 1/c1 1/c2 1/c3 कर दिए। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफराड ईच आर अवेलेबल, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस, तो मिनिमम तो मिनिमम सीरीज में, मैक्सिमम पैरेलल में, मैक्सिमम 18 C max is equal to 6 plus 6 that is 18 microfarad, C mean 1/c mean 1/6 plus 1/6 plus 1/6 that is 2 2 and 18 2 and 18 2 and 18, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखिए अब जोड़ सकते हैं, कह रहा है कि 6 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है आपके पास, 3 कैपेसिटर्स, 3 कैपेसिटर है 6 माइक्रोफराड का। अब उनको जोड़ करके मिनिमम कितना का कैपेसिटर आप निकाल सकते हैं और मैक्सिमम कितना का कैपेसिटर बना सकते हैं, तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 6, सॉरी 18, मैक्सिमम 18। आइए, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स 2 each are required to obtain capacitance of 5 माइक्रोफराड। अरे बाबा, 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है और आपको 5 माइक्रोफराड का बनाना है, कितना कैपेसिटर चाहिए? तो क्या करना होगा, देखिए, अरे 4 में 1 जोड़ना है ना, तो 2 ठो को पैरेलल कीजिए, ऐसा 1 2 पैरेलल जोड़िए दोनों को, और इनके साथ 2 ठो को सीरीज में जोड़िए भाई। इनके साथ 2 ठो को सीरीज में, अब जोड़ करके इसका इक्विवेलेंट निकालिए, तो ये 2 2 4 हो जाएगा है। ऐसे नहीं जुटेगा, देखिए 2 पैरेलल 2 सीरीज, टोटल 4 चाहिए, क्योंकि जब 2 पैरेलल जोड़ेंगे दो सीरीज और 1 2 और 2 1 हो जाएगा, और 1 के साथ में 2 पैरेलल,
कैसे हो रहा? एक मिनट, 5 चाहिए ना, 5 बोल रहा है। तो ये तो दिख रहा है कि सर 2 और 2 4, 4 लाने के लिए सीरीज में लाना होगा, तो 2 को तो सॉरी 4 लाने के लिए 2 को पैरेलल में जोड़ना होगा, और पैरेलल का रिजल्ट आ जाएगा 4। तो 4 का जो रिजल्ट आएगा उसको जोड़ना होगा किसके साथ? 2 ठो सीरीज के साथ। चलिए, हाँ, 2 ठो पैरेलल का जो रिजल्ट आएगा, ये 2 को पैरेलल हो गया। अब इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, जो सी आएगा, उसको जोड़ेंगे, फिर 2 ठो आपस में सीरीज रहेगा, तो हमको 5 मिल जाएगा ना। ये 2 और 2 4, और ये 2 और 2 1। अब इसका रिजल्ट को इसके रिजल्ट को क्या करना होगा? फिर पैरेलल में जोड़ देना होगा, 1 और 4, यानी कि इसको जोड़ देना होगा भैया कैसे? ऐसे। ऐसे जोड़ना होगा। ये आ गया कॉम्बिनेशन। अब ठीक है, यानी 4। ठीक है, यानी 4 कैपेसिटर। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ईच ऑफ 8 माइक्रोफराड 250 वोल्ट। हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ये 250 नहीं है, 25 है। यूज टू मेड ए कंपोजिट कैपेसिटर ऑफ 16 माइक्रोफराड 100 वोल्ट। ये 250 नहीं, 25 वोल्ट है। 25 वोल्ट का और 8 माइक्रोफराड का कितना कैपेसिटर लिया जाए कि एक ऐसा कैपेसिटर तैयार हो जाए जिसका कैपेसिटी 16 माइक्रोफराड और पोटेंशियल देखिए 25। हमको 100 वोल्ट लाना है, तो भाई सीरीज में जोड़ना होगा, सीरीज में पोटेंशियल बढ़ेगा, तो 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100, यानी कि आपका एक्स कितना हो जाएगा जी? 4। यानी कि आपको यहां पर ऐसा कैपेसिटर का 4 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के इसका पोटेंशियल 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 100 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब भाई कैपेसिटी 8 से तो हो गया कितना? ये 8, ये 8, ये 8, ये 8, यानी कि कितना हो जाएगा? 4/8, यानी कि ये 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर मिला आपको। ये कितना का कैपेसिटर मिल गया? ये जो कैपेसिटर मिला, ये कितना का कैपेसिटर मिल गया? 2 माइक्रोफराड का, लेकिन हमको चाहिए 16, यानी इस तरह का कितना? 2, यहां पर कितना हो गया जी? 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 16/2, यानी 8 लाइन ऐसा चाहिए, 8 ठो ऐसा क्या कॉलम, 8 कॉलम ऐसा चाहिए। तो 8 में 4, 8 कॉलम 4 4 4 4 4, 8 लाइन का, तो 8 100 के 32, 32। कौन सा ऑप्शन है देखिए तो? बी ऑप्शन। ठीक है, 32। ये थोड़ा सा दिमाग वाला बात है, थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले वोल्ट को समझिएगा। पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो पहले वोल्ट लाने का कोशिश कीजिए कि जो पोटेंशियल का है हमारे पास कैपेसिटर, उससे रिक्वायर्ड वोल्ट कैसे लाया जाए, पैरेलल में जोड़ करके कि सीरीज में जोड़ करके। अगर सेम वोल्ट का कहता, यहां भी 25 रहता और यहां भी 25 रहता, तब क्या करते भाई? तो पोटेंशियल तो बढ़ाना नहीं है, पोटेंशियल बढ़ाना नहीं ना है, और 16 चाहिए था, तो भाई दोनों 2 ठो पैरेलल, 8 और 8 16, 2 ठो चाहिए था, वहां पैरेलल में जोड़ देते तो 8 और 8 16 हो जाता कि नहीं, और पोटेंशियल पैरेलल में 25 का 25। तो इसीलिए सबसे पहले जब भी 74 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन, पहले आप वोल्ट को लाने का कोशिश कीजिए कि अगर वोल्ट पहले वोल्ट को देखिए कि उतना वोल्ट लाने के लिए 25 से 100 लाने के लिए कितना कैपेसिटर चाहिए, तो 4।
और चारों कैसा सीरीज में, तब 25 25 25 25 25 क्या हो जाएगा 100 होगा। लेकिन जब चार कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ देंगे तो कैपेसिटी तो घट जाएगा। अब फिर कैपेसिटी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी चारों का आया उसको जोड़िए, 2 से 16 लाना है तो बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए हमको पैरेलल में जोड़ना होगा। तो इस तरह का कितना कॉम्बिनेशन को कैसा कॉलम में जोड़ते जाएं कि आपका 16 हो जाए। तो 2 से 16 यानी 8 कॉलम, तो एक में 4, इस तरह से 8 में 8 चौका 32 32। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Pick out the expression for energy stored in a capacitor from the plug. Energy is equal to half CV square, ये गलत है। Q square by 2C है, ये भी गलत है। हाफ QV है, सही है, ये गलत है। ऑप्शन सी। अरे एनर्जी के लिए क्या क्या फॉर्मूला था भाई? एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर था, Q स्क्वायर बाई 2C था और हाफ QV था। तो हाफ QV ये वाला ऑप्शन सही है। तीनों C और V के टर्म में, Q और C, Q और V के टर्म में सब तो था। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एंड डिसिपेटेड ड्यूरिंग द चार्जिंग ए कैपेसिटर, क्या हो जाएगा जी? जितना स्टोर हुआ और जितना खर्च हुआ वो दोनों क्या होगा? हम जितना, अरे वर्क डन इज इक्वल टू QV है, लेकिन एनर्जी स्टोर हो रहा है हाफ QV। तो कितना रेशियो आ जा रहा है? एनर्जी स्टोर, जितना स्टोर हुआ और जितना हमारा चार्जिंग करने के दौरान खर्च हुआ। तो चार्जिंग करने के दौरान कुछ भी खर्च हुआ, स्टोर हुआ, आधा, तो 2:1। एनर्जी स्टोर्ड, the stored energy of a charge to 100 volt is 1 joule. Capacitance क्या रहा है कि the stored energy of a capacitor charged to 100 volt is 1 joule. एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर है? 1 जूल का, और उसका पोटेंशियल कितना? 100 वोल्ट है कैपेसिटेंस। तो C एनर्जी दिया हुआ है और आपका एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, यही ना कह रहा है। U दिया हुआ है कितना? 1 जूल, और वोल्ट कितना हो जाएगा देखिए, तो सॉल्व कीजिए। तो एनर्जी 1 इज इक्वल टू हाफ C आपका निकालना है और V इतना 100 का स्क्वायर। ये 2 बाई 10 टू द पावर 100 का स्क्वायर 4, यानी कि 2 into 10 to the power minus 4 फराड। कौन सा ऑप्शन हो गया? ये बी ऑप्शन देखिए, क्योंकि ये 100 नीचे आएगा ना, ये 2 इधर जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। बी ऑप्शन देखिए, ये हाफ CV स्क्वायर से सॉल्व कीजिए ना, हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर? किस रूप में? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ना। दो कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही ना एनर्जी स्टोर हो रहा है। डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी ऑफ ए मेटल 0। आप लोग को पढ़े हैं ना हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कौन सा? ऑलवेज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, कौन सा ऑप्शन? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, वो डायरेक्ट फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। सारा एक्सप्रेशन एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर में ही एनर्जी डेंसिटी भी निकलवाया हुआ है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है क्या भाई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई किसी भी डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाता है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम का मतलब mLT-3A-1 इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सी ऑप्शन ठीक है। The process in which a region is made free from any electric field is known as electrostatic shielding। अभी तो बात किए, ये कैविटी वाला में तो बताए है ना। कैविटी के इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर E is equal to 0 है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, आसान क्वेश्चन है भाई, ये सब के लिए बहुत एक्सपर्ट है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 3 कैपेसिटर each of capacity C are added in series connection, then the equivalent capacitance। बताइए क्या दिक्कत है? अरे सीरीज में है भाई, तो
इक्वल है 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C 1 by C plus 1 by C plus 1 by C 1 by C नेट इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा जी C by 3 नहीं हो जाएगा, C ऑप्शन है। If a hollow spherical conductor is charged positively, यार हो गया है positively, then the electric potential inside it will be, अगर स्फेरिकल कंडक्टर को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो यूनिफॉर्म एंड पॉजिटिव, यूनिफॉर्म एंड पॉजिटिव, ठीक है। द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्या, वर्क डन बाय चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, बी ऑप्शन, ये सब तो आसान। द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर ए क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोज पाथ में, अरे भाई क्लोज पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन, तो जहां से चले वहीं पर आ गए तो इलेक्ट्रिक वर्क डन जीरो ना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू डाइपोल जीरो, अरे डाइपोल के परपेंडिकुलर माइनस क्यू प्लस क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट इज इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ का तो जितना इसका पोटेंशियल होगा उतना ही इसका होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा जीरो, इसका माइनस इसका प्लस, रिजल्ट विल बी जीरो, ऑप्शन ए। अरे डाइपोल के एक इक्वेटोरियल लाइन में पोटेंशियल हमेशा ही जीरो होगा, याद रखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज जीरो। A surface that has the same electrostatic potential at every point is known as equipotential surface, सब तो सिंपल डेफिनेशन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, तो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर इज जीरो ऑलवेज, इज ऑलवेज जीरो। द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस, तो कैपेसिटी किस किस बात पर डिपेंड करता है भाई, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, देखिए एरिया बढ़ा दिया जाए, मीडियम डाइलेक्ट्रिक कर दिया जाए या डिस्टेंस घटा दिया जाए, इंक्रीज का बात कर रहा है, एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीजेस, ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीज, ये गलत है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेस, घट जाएगा, नन ऑफ ये ऑप्शन है, एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगा, देखिए ऑप्शन है, ठीक है। A positively charged particles is released from rest in a uniform electric field. The electric potential energy. A positively charged particle in a uniform electric field में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ा जाता है, तो फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब मूव करेगा कोई भी चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, और फील्ड वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेगा, फील्ड के डायरेक्शन में, फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, देखिए रिमेन कांस्टेंट बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इट इंक्रीजेस नहीं डिक्रीज, सी ऑप्शन होना चाहिए, देखिए हां मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक, देखिए अभी वही बात कर रहे थे ना, तो ये याद रखेंगे, फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा ही करेगा, और फील्ड के अपोजिट चाहे कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, चाहे कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, फील्ड के अपोजिट मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, प्लस चाहे माइनस, ठीक है। Which of the following option is correct in a region of constant potential constant, E is equal to dV by dr, E is equal to dV by dr, V constant, E zero, अगर V constant होगा तो E zero होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म गलत, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो सही है, ऑप्शन बी देखिए, क्या तो क्या 64 ड्रॉप्स इच हैविंग कैपेसिटी C, ये हमने क्वेश्चन अभी कराया था भाई, ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ है लोगों का, देखिए ये पोटेंशियल में 64 ड्रॉप्स वाला
आइए ना, ये कैपेसिटर था ना, पोटेंशियल में जो हम लोग करे 8 इक्वल चार्ज ड्रॉप्स आर कंबाइंड, याद है 8 इक्वल चार्ज। तो यहाँ इस तरह से इसको हम लोग वहां पर सॉल्व किए थे, तो इसका आंसर अभी हम बता देते हैं, फिर से लंबा वीडियो होगा इसलिए आप उसको सॉल्व किए हुए हैं वहां पर, यहाँ पर भी आप इसको उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये समझ लीजिए क्यू, सॉरी हम नहीं देखे ऑप्शन में, ऑप्शन के अनुसार अरे 64 ड्रॉप इसका सबका कैपेसिटी पोटेंशियल वी आर कंबाइंड टू फॉर्म बिग ड्रॉप, चार्ज होने तो चार्ज तो भैया कंजर्व रहेगा ना, एक में चार्ज क्यू है तो 64 में चार्ज 64 क्यू, सॉरी हमको लगा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चार्ज कितना होगा, तो एक में क्यू चार्ज है तो 64 ड्रॉप में 64 क्यू, सिंपल सा था, सॉरी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल इज इनफिनाइट और a dielectric slab is introduced between the plates of a parallel plate charge capacitor, which one of the following quantity will not change। तो अभी तो बताया चार्ज में, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ, वहां पर था कि कौन कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर कर रहा है कौन चेंज नहीं करेगा, तो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर डज नॉट चेंज। डाइलेक्ट्रिक डाले निकाले, चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आइए, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, तो बताए तो C डिपेंड्स ऑन A एप्सिलॉन नॉट बाय D, एरिया पर, मीडियम पर और डिस्टेंस पर, थिकनेस पर नहीं, डेंसिटी ऑफ प्लेट नहीं, मास ऑफ प्लेट नहीं, एरिया ऑफ द प्लेट, ये तीन ऑप्शन, ऑप्शन डी देखिए है ना, एरिया पर। तो लास्ट क्वेश्चन, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज प्लेट आर डबल्ड बाय कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट, चार्ज को कांस्टेंट रखा जा रहा है तो कैपेसिटी चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। डिस्टेंस को डबल किया जा रहा है तो भैया डिस्टेंस पर तो डिपेंड कर रहा है ना, इनवर्सली डिस्टेंस डबल करेंगे तो कैपेसिटी बिकम्स हाफ। लेकिन पूछ क्या रहा है, चार्ज इन दिस केस ऑप्शन पोटेंशियल डिफरेंस का ऑप्शन मिला है भाई, कैपेसिटी डबल नहीं, वो हाफ हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, चार्ज तो कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है तो कैपेसिटी जो है हाफ होगा, और कैपेसिटी हाफ होगा तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज डबल, क्योंकि कैपेसिटी C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, Q बाई V, चार्ज कांस्टेंट है, डिस्टेंस बढ़ाया है तो कैपेसिटी हाफ ना हो गया, कैपेसिटी हाफ कब होगा, जब C इज इक्वल टू Q बाई, तब ना ये Q बाई C दैट इज C बाई 2 आएगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक। तो ये था क्वेश्चन। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है कुछ, तो देख लेते हैं कितना, 30 क्वेश्चन है, एक वीडियो लग जाएगा, इसलिए 30 क्वेश्चन का है, 2-4-10 क्वेश्चन होता था हम लोग। एक इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो वीडियो है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। ये आपका 3 वीडियो में आपका पूरे लेसन का जितना भी आपको बार बार बोल रहे हैं, सभी आपको हमने एक्सप्लेनेशन के साथ सभी क्वेश्चन का क्यों ऐसा आंसर हो रहा है, हमने एक्सप्लेनेशन के साथ सभी का आंसर बताया है। तो वीडियो को देखिए, और अब जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो जा रहा है बच्चों, आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो है, देख लिया कीजिए, सुन लिया कीजिए, आसानी से सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा। और जब ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा तो आपका वेटेज जो है 25 मार्क्स का है, ये ध्यान रखिए। आपका जो ऑब्जेक्टिव है 25 ऑब्जेक्टिव रहेंगे एग्जाम में, और सारा ऑब्जेक्टिव देख के जाएंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ मस्ट वॉच द वीडियो, मस्ट कमेंट ऑन द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, और इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में जुड़ेंगे। ओके, बाय।